हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और आज के वीडियो में टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है। कोई भी टॉपिक हम करेंगे उससे पहले एक बात अपने दिमाग में रखना। ये तीन चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना। डब्ल्यू डब्ल्यू एंड एच, यानी कि व्हाट, वाई एंड हाउ। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखना। अब मैट्रिक्स होता क्या, पहले मैं ये बता दूं। मैट्रिक्स होता क्या, देखो कभी भी किसी एग्जामिनेशन में तुम्हें ये नहीं आएगा कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, लेकिन तुम्हें पता होना ज़रूरी होता है कि क्या होता है मैट्रिक्स। ठीक है। तो लिख लो इसका, सेट ऑफ एम एन नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ एम इंटू एन नेचुरल नंबर्स वेदर इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। द सेट ऑफ एम एन नेचुरल नंबर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ arranged in a form of rectangular array of m rows and n column of m rows and n column is called matrix, is called m cross n मैट्रिक्स। देखो ये तो फॉर्मल बातें हो गई कि ये बुकिश लैंग्वेज हो गया या फिर ये रटने वाली चीज़ हो गई। ठीक है। असल में देखो मैट्रिक्स होता क्या है कि किसी भी जैसे सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, उसको एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, ठीक है, हमने अरेंज करना है। ठीक है। मान लो A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है। ऐसे ही A21, A22 सो ऑन टिल A2n। ठीक है। ऐसे ANN। ठीक है। एन नहीं, यहाँ एम रहेगा। ठीक है। एम रहेगा और यहाँ पे AMN हो जाएगा। AM1, AM2, AM3 टिल AMN। ठीक है। तो अगर इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म देखेंगे ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म इसका कैसा होता है, देखो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखो जैसे मैं हर वीडियो में तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे पीछे से आने वाली बैकग्राउंड नॉइसेस पे ध्यान मत देना, क्योंकि उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दे ऑल आर नेचुरल और सभी के काम तो मैं नहीं रोक सकता। ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ, सॉरी स्क्वायर से ही करेंगे, AIJ M क्रॉस N, या फिर M क्रॉस N नहीं भी करेंगे तो चलेगा। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ। ठीक है। अब देखो ये तो केवल मैट्रिक्स की बातें थी कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। जैसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, a matrix with only one row is called रो मैट्रिक्स। देखो शुरुआती में जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे ही चीज़ें, डेफिनेशंस और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर हम आगे अभी जाएंगे तो हम टॉपिक या फिर क्वेश्चंस से इसको इजी बनाएंगे।
चलो, रो मैट्रिक्स कर लिया हम। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? तो देखो, कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन सब से थोड़ा कम राब्ता होने वाला है हमें आगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आगे है। अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा अच्छे से समझना। द मैट्रिक्स that have equal number of, or the number that have number of rows equal to number of column is called is called is called square matrix. ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, n इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो m इज इक्वल टू n है। ठीक है, जिस केस में m इज इक्वल टू n हो जाएगा, दैट इज आवर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है भाई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे, यानी कि अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखें इसका, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नॉट आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज करो ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1, सॉरी ये भी जीरो हो जाएगा, 0 0 1। अब देखो, 1 की जगह कुछ भी हो सकता था, ए बी सी कुछ भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने 1 लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो देखो ये जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। देखो डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें दिमाग लगाने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें हैं तो मैं बुक में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जिन चीज़ों में दिमाग लगता है वो है क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m cross n is called scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स तीन केसेस हैं। पहला, जब ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। सेकंड है, लेकिन सभी एलिमेंट जीरो नहीं हो। स्केलर मैट्रिक्स कब लगता है? ए आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे।
Second case is Aij is equal to C. Aij is equal to C for all I. For all I, मतलब सभी I के लिए, और C 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स था, दो कंडीशंस इसके लिए दिए थे। ठीक है, मतलब देखो, अगर आसान भाषा में स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आसान भाषा में बोलें तो जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ये एक तरह के डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal। ठीक है भाई, ये होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और सॉरी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, अब मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, is identity matrix if, यहाँ पे कंडीशन लग गई। पहली कंडीशन ये कि ए आई जे इज इक्वल टू, वही वाली पहली कंडीशन, ये वाली सेम। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी ए आई इज इक्वल टू 1, यानी डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। देखो ये सिमिलर हमने एग्जांपल लिया था ना अभी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स, व्हाट इज नल मैट्रिक्स? अब देखो, द मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, देन नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is equal to Aij is called an upper triangular matrix
is called an upper triangular matrix देखो कंडीशन इसकी क्या है, क्वेश्चन तुम लोग आओगे कभी जेई का एग्जाम दोगे या कभी तुम किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम दोगे तो इस पे कंडीशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कब होगा, जब इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब क्या है, जब आई जो है जे से बड़ा होना लगेगा, मतलब कि ये जो नीचे के ये डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, देखो ना ये डायगोनल है ना, ये 0 0 0 ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जो हो गया ये नीचे के लोअर ट्रायंगुलर हो गया और ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे इट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगल एंड दिस इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, सभी एलिमेंट इसके ज़ीरो हो जाएंगे, देन दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम इसी मैट्रिक्स में जब ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, सभी ऊपर और नीचे एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 for j greater than i, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक डिफिनेशन हो गई और चीज़ क्या होती है ये तो मैंने समझाई दी, ठीक है। अब आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान देना इस पर, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ठीक है, लेट A is equal to aij for m cross n मैट्रिक्स, ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है m इज इक्वल टू n हो गया, ठीक है। Then the sum of all diagonal elements of A is called the trace of A and it is denoted by sum of all diagonal elements diagonal elements is called trace of A, trace of A and is denoted by trace of A, ठीक है। ये होता है ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस मैट्रिक्स कर लिया हमने। ट्रेस मैट्रिक्स का एक एल्गोरिदम या एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। सपोज करो तुम्हें ट्रेस मैट्रिक्स लिखना है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू summation of I is equal to 1 to I is equal to n for A I, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला। सपोज यू हैव टू फाइंड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू b i j
बी आई जे आर क्रॉस एस, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ठीक है। देन दे आर सेड टू बी इफ ए इज इक्वल टू बी, सॉरी बी, अगर ए बी के बराबर है तो बोथ आर इक्वल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, इक्वल इफ, पहला कंडीशन लिख लो, सभी एलिमेंट ए के बी के बराबर होंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो m इज इक्वल टू आर, यानी इसका रो इसके रो के बराबर, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दूसरी कंडीशन, सेकंड वन, n is equal to s, that is number of column of A is equal to number of column of B, ठीक है। ये दो कंडीशन तो होंगी ही होंगी। तीसरी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मैंने बोला था ना सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड स्टिल n, एंड j इज इक्वल टू 1 2 3 टिल n, ठीक है। ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो आगे आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अभी तक हमने रटने वाला काम या फिर एक तरह से कहें कि बुकिश लैंग्वेज में बात करी है हमने, ठीक है। अब आता है मेन हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जिसमें हमें दिमाग लगाना है, जिसमें हमें दिमाग का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट है हमारा, लिख लो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ें आ रही है मेरी, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। वो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तभी आवाज़ आती है, बाकी टाइम नहीं आती है, ठीक है। चलो, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पहला टर्म आता है एडिशन, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चार तो हमने पढ़ना है, ठीक है, अलजेब्रा में, ठीक है। तो पहला आता है एडिशन, ठीक है। तो मान लो दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ठीक है। सपोज करो टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, each of order ठीक है m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस है, ठीक है। मतलब दोनों में m रोज और दोनों में n कॉलम है, ठीक है। तो इनका एडिशन जो भी होगा, ठीक है, इनका एडिशन जो भी होगा सेम ऑर्डर का एलिमेंट, सेम ऑर्डर के एलिमेंट से, सेम ए में जो उसका ऑर्डर है बी में उसी सेम ऑर्डर के एलिमेंट से ऐड होगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं कि ए एंड बी ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन देयर एडिशन आपको सभी टाइप की आवाज़ें सुनने को मिल जाएंगी अभी, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। देन देयर एडिशन a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n and is obtained by adding
by adding corresponding angle corresponding element of A and B। ठीक है, ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने पे दूसरा एक मैट्रिक्स बनता है दैट इज ए प्लस बी, और उसका भी ऑर्डर ए और बी के ऑर्डर के जैसा ही होता है। ठीक है, तो सपोज करो अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज एनी मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन। तो ए प्लस बी एम क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी फॉर आई एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज आर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, हमने पहली दूसरी तीसरी क्लास में ये पढ़ा था कि एडिशन करते हैं 2 + 2 जोड़ देते हैं और हो जाता है काम ख़त्म। लेकिन अभी हमने एडिशन पढ़ा, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एडिशन की भी प्रॉपर्टी होती है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो लिख लो टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है, मैं 3 बार बोल चुका हूँ एक ही चीज़ को। ठीक है, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, अगर ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर क्या है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी सारा कुछ इसका एप्लीकेशन में क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ लो एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव नेचर भी होता है एडिशन में। एसोसिएटिव क्या कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स, इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स देन ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है, सेम एक ही चीज़ है दोनों तरफ, बस ये है कि ब्रैकेट्स का फ़र्क है। पहले a और b में ब्रैकेट लगा था, उसके बाद b और c में ब्रैकेट लग गया। ठीक है, तो केवल ब्रैकेट का फ़र्क है। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, सॉरी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो हम, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ
ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सभी मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्स के लिए, फॉर एवरी मैट्रिक्स हमें पता है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। फॉर एवरी मैट्रिक्स, ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, एम क्रॉस एन एंड अ नल मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए द नल एलिमेंट या फिर द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, जैसे वन के मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही ज़ीरो नल मैट्रिक्स का एडिशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज़ करो हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए प्लस, अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू ए, दैट इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए, ठीक है। तो तीनों सिमिलर ही चीज़ें हो गई, ठीक है, दिस ऑल थ्री आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो फॉर एवरी मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n, there exists a matrix, there exists a matrix minus a such that a plus minus a is equal to null matrix, that is equal to minus a plus a, both are similar, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब ये कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी लिख लेना इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ पांचवी प्रॉपर्टी के बाद भी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, कैंसिलेशन सॉरी गाइज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमारे पास, खैर कोई बात नहीं। तो चलो कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक ही बात है, ये मतलब ये प्रॉपर्टी है, 5th नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर,
if A, B and C are matrices of same order, then A plus B, अगर A plus B इज इक्वल टू A plus C है तो हम बोल सकते हैं नॉट A, B इज इक्वल टू C। ठीक है, A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर A प्लस या सॉरी B प्लस A इज इक्वल टू C प्लस A हो जाए तो B तो भी B इज इक्वल टू C होगा, दैट इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ हमने दोनों पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये अच्छे से पढ़ लेना, अभी तक तुमने स्किप भी किया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये कभी कभी क्या लगभग हर क्वेश्चन में आता है, और हर क्वेश्चन में क्या होता है कि हम कंफ्यूज होके मल्टीप्लाई करने में गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक छोटा सा टर्म, लेकिन इसलिए इसको अलग करके समझाया जाता है क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं। तो मान लो कि A जो है, if A is equal to Aij m क्रॉस n। ठीक है, अगर A मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक है, तो m क्रॉस n क्या है, और k कोई नंबर है लेट्स से, एंड k भी एनी नंबर, जो स्केलर है, मतलब दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब 5 6 7 कोई एक नंबर है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन की भी किसी मैट्रिक्स में तो के ए का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर विद, मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ के टू एवरी एलिमेंट। मतलब हर एलिमेंट में k का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, k का मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट में इज कॉल्ड, मतलब कि इसका एक फॉर्मूला लिखना चाहें अगर, तो k इंटू a इज इक्वल टू k इंटू aij m क्रॉस n। ठीक है, दिस इज अ formula of multiplication of scalar to each and every element of matrix। चलो, ये तो हमने कर लिया स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर property of scalar multiplication। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, देखो ध्यान से।
A is equal to Aij m cross n and B is equal to Bij m cross n are two matrix and K and I are and K and I are स्केलर, ठीक है। ये दोनों कोई नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ठीक है। यानी कि अगर k को हम a और b से मल्टीप्लाई करते हैं तो k प्लस के बी हो जाता है, ठीक है। सेकंड है, सेकंड कहता है कि k प्लस आई इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस आई है। नाउ द थर्ड property is ki into a is equal to ki into a is equal to k into ia, that is equal to I into k, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर इज इक्वल टू, या प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या कहती है, देखो ये सब चीज़ें केवल ध्यान में रखने वाली हैं। एक बार तुमने वीडियोस में देख लिया, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लिया, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलो, याद हो जाएगी, ठीक है। इनके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद प्रॉपर्टीज़ याद आती रहेंगी और तुम इसको रिकॉल करते रहोगे कि हाँ ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बस इसको देखते रहो। तो फोर्थ, इस प्रॉपर्टी में फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्या आता है कि माइनस ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के या के इंटू माइनस ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट इज वन से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो सेम ने मैट्रिक्स आता है, एंड माइनस वन से करेंगे तो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये जो सारी थी दे आर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ मान लो क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 0 to 3 minus 4 and k is equal to 0, 3a, 2b and 24, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो ये कर लिया तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी थी और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी सी भी है, नहीं सी नहीं है, तो के ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, के ए इज इक्वल टू 0, 3a, 2b और 24, ठीक है। इससे इस रो से हम निकाल लेंगे कॉमन, के इस कॉलम से हम निकाल लेंगे कॉमन क्या, 2 और इस कॉलम से 3, ओके। सो दिस विल बी 0 b
A8, तो 3 2 just 6, 6 0 B A8, तो k क्या हो गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया 6, b नहीं है ये 6 है, ठीक है। k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब देखो अंदर क्या बचा a, तो a आ गया हमारा 0 a b एंड 8, दैट इज इक्वल टू हमारा गिवन a क्या है 0 2 3 और -4, ठीक है। 0 2 3 और -4, तो कैसे होगा ये? अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हो गई, ठीक है। हमने k कॉमन लेके किया तो वैल्यूज डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब देखो मान लो हम एक काम करते हैं, देखो अब अपने तरीके से करते हैं। के ए इज इक्वल टू क्या दिया था, के इज इक्वल टू 0 3a 2b 0 3a 2b और 24 दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो के ए को क्या लिख सकते हैं, के इंटू मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 0 2 0 2 3 और -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 3a 2b और 24, ठीक है। अब k को मल्टीप्लाई करते हैं, तो k को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमें 0 2k 3k -4k इज इक्वल टू 0 3a 2b एंड 24, ठीक है। अब देखो 0 तो 0 के बराबर होगा ईच, सभी एलिमेंट्स को इसके सभी एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, 0 को इस 0 के बराबर, 2k को इधर 3a के बराबर, 3k को 2b के बराबर और 4k को -4k को 24 के बराबर, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3a, 3k इज इक्वल टू 2b एंड -4k इज इक्वल टू 24। देयरफॉर k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, k इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू -6/3 दैट इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k इज इक्वल टू 2b, तो 3 इंटू -6 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू b दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -9, तो क्या आ गया k इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -9। चलो ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो भाई सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स सिमिलरली एडिशन ही है, ठीक है, एडिशन ही है, ठीक है। इफ a एंड b आर two matrix, then subtraction of
subtraction of two matrix matrices a माइनस बी ही लिखेंगे, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है तो a माइनस बी लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये एक तरह से एडिशन ही हो गया। मेन टॉपिक अब हमारा आता है, ठीक है, मेन टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो दो मैट्रिक्स है, ठीक है, A and B are two matrix, A and B are two matrix, ठीक है। A और B जो है दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। If the number of columns in A is equal to the number of rows in a B, ठीक है, दो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंटली बता देना चाहता हूँ। इफ नंबर ऑफ कॉलम इन A is equal to number of rows in B, अच्छा ये जो A होता है ना, इसको हम कहते हैं प्री मल्टीप्लायर्स। और बी को कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर्स। मतलब क्या है कि इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी, ए जो है वो पहले आएगा और बी बाद में आएगा, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी पहले वाले टर्म के नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, इसके कॉलम्स इसके रोज़ के बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसके कॉलम इसके रोज़ के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, मान लो कि कोई ए जो है इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस p। तो देखो इसका कॉलम और इसका रोज, देखो दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्सेस को, किसी भी दो मैट्रिक्सेस को, और सपोज करो ए बी, तो कोई भी टर्म कैसे दिया जाएगा, तो एनी टर्म इज गिवन बाय समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू n a i r b r j, ठीक है। एक कॉलम वाइज चलेंगे, एक रो वाइज चलेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन के, इनवर्स के, एडजॉइंट के, इन सब के एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें बस इस पे ध्यान देना है। तो देखो ये क्या होगा, ए आई वन इंटू बी वन जे प्लस ए
I2 इंटू B 2J टिल AIN इंटू B NJ, ये तब तक सम होंगे। ठीक है, अब मान लो you have to write you are given any matrix AB ij is equal to ai1 plus ai2 ain। ठीक है, ये हो गया क्या, कॉलम, और ये रोज। B1J B2J B3J टिल BNJ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, सम प्लस ये इससे प्लस ये इससे फिर ये इससे, लास्ट टर्म इससे। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, और इसका ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो मान लो ये तो हमने प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें जो होगा कॉलम जो होगा वो ए का होगा, ए का कॉलम, और ये किस ऑर्डर का होगा, कॉलम ए का, और रो ऑफ बी, रो जो है बी का होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें। ठीक है, तो अब देखो कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दो मैट्रिक्स दिया रहेंगे, एनी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, ठीक है, m क्रॉस n एंड b मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर i क्रॉस j, तो आपको इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना होगा, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है, और आगे के टर्म्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।